हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कुछ यूज़फुल टिप्स। ये टिप्स हैं कि आप कोविड पेंडेमिक के दौरान ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान रखते हुए कैसे आप भारत से यूरोप जा सकते हैं और यूरोप से भारत आ सकते हैं। अब देखिए, पिछले 45 दिन में मैं यूरोप ट्रैवल करके आया हूं, तो ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस पे आधारित है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आपको लेटेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इंडिया से यूरोप जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कोविड टेस्ट RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट है RT-PCR टेस्ट नेगेटिव। अब जब मैं इंडिया से हंगेरी जा रहा था तो मैंने ये टेस्ट करवाया था लाल पैथोलॉजिकल लैब से। उन्होंने मेरे घर आके सैंपल लिया था, मुझसे 700 रुपये लिए थे। तो 700 रुपये इनफैक्ट मुझे लगता है दुनिया में सबसे जो सस्ता RT-PCR टेस्ट होता है वो शायद भारत में होता है। इनफैक्ट पिछले 45 दिनों में मैंने तकरीबन 18,000 रुपये कोविड टेस्ट पे खर्च किए। मैंने 4 जगह कोविड टेस्ट करवाए। पहला नई दिल्ली में, ये मैंने करवाया था 14 सितंबर को। दूसरा मैंने टेस्ट करवाया था हंगेरी में, जो मैंने करवाया था तकरीबन 28 सितंबर को। इसके बाद मैंने एक और कोविड टेस्ट पोर्तुगल में करवाया था, वो मैंने करवाया था करीब 12 अक्टूबर को। उस टेस्ट के लिए मैंने सबसे ज़्यादा पैसे दिए 6300 रुपीज़, जबकि हंगेरी में मैंने 4500 रुपये दिए। और मैंने जो लास्ट टेस्ट वो बुडापेस्ट में करवाया था हंगेरी में, जिसके लिए मैंने तकरीबन 4000 रुपये दिए। तो आप समझ सकते हैं कोविड के टाइम में आपको RT-PCR टेस्ट पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको कोविड की मतलब कोविशील्ड या दोनों वैक्सीन लगी हुई है तो आपको टेस्ट नहीं रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है आप समझ लें, कंट्री की एक रिक्वायरमेंट होती है, एयरलाइंस की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे सेफ ये रहेगा कि आप अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं। इनफैक्ट हुआ क्या था, जब मैं अभी पेरिस से दिल्ली आ रहा था तो एयर फ्रांस की फ़्लाइट थी और अनाउंसमेंट हो रही थी कि अगर आपको वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो भी हमें RT-PCR टेस्ट चाहिए, कोई और टेस्ट नहीं चलेगा, RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा एयर सुविधा फॉर्म भरा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर दोबारा से एक बार रिक्वायरमेंट कह रहे हैं। अगर आप इंडिया से यूरोप जा रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। RT-PCR टेस्ट नेगेटिव चाहिए। आप अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी रख लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट आउट लीजिए, अगर आपके डिजिटल फॉर्मेट में है वो भी चलेगा। जनरली एयरलाइंस आपसे RT-PCR टेस्ट देखेंगी। जब आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे भी आपका RT-PCR टेस्ट देखा जाएगा। अब ये आमतौर पे 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट करूँगा, 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जगहों पे जो RT-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आप लगा लीजिए कि 12 से 24-28 घंटे में आ जाती है। तो जिस दिन आपने जाना हो उससे मैं कहूँगा तकरीबन 30 घंटे पहले आप कोविड टेस्ट अपना करवा सकते हैं, और तो इस तरीके से आप सेफ़ रहेंगे। कैलकुलेट करके चल लीजिए कि जब आप डिपार्ट हो रहे हैं उससे 72 घंटे पहले आपने टेस्ट करवाया हो, ये ज़रूरी है। और सब कुछ आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप यूरोप से भारत आ रहे हैं, जैसे मैं अभी बुडापेस्ट, पेरिस और बेंगलोर, मतलब बुडापेस्ट से मैं पेरिस गया, पेरिस से बेंगलोर, तो ये मेरा बोर्डिंग कार्ड है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, जब मैं बुडापेस्ट से बैठा फ़्लाइट में तो उनको पता था कि मैं बुडापेस्ट से बेंगलोर होते हुए दिल्ली जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले मांगा RT-PCR टेस्ट नेगेटिव। उन्होंने मुझसे कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा। लेकिन पेरिस में जब मैं फ़्लाइट ले रहा था बेंगलोर की तो मेरा RT-PCR टेस्ट नेगेटिव देखा गया, एयर सुविधा जो फॉर्म था वो देखा गया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। जब मैं इंडिया पहुंचा बेंगलोर में तो मुझसे मांगा गया मेरा एयर सुविधा, वो मुझसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांग सकते थे, वो नहीं मांगा गया। RT-PCR टेस्ट नेगेटिव भी नहीं मांगा गया, वो इनफैक्ट मुझसे फ्रांस में ही मांग लिया गया था। तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस इस समय काम कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है।
RT-PCR टेस्ट हमेशा करवा लीजिए। जब भी आपको डाउट हो प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपको वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा चेंज हो जाए, लेकिन आज की डेट में RT-PCR टेस्ट को सबसे रिलायबल माना जा रहा है। तो अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।